वेलकम टू यूपीएससी साथी क्लाइमेट क्राइसिस एंड ह्यूमन स्पिरिट। सो इस वीडियो से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विच यू कैन यूज इन योर एसे पेपर इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। COP28 दुबई यूएई में हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस टाइम पे हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे बिलीव करना होगा, हमको होप करना होगा कि हम एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड कर सके जिससे हम लाइफ्स एंड लाइवलीहुड बचा सके प्लेनेट पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी। COP28 में हमको ये इंश्योर करना है कि जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो उस पे हम स्टिक करें, एटलीस्ट उसको अचीव करने का कोशिश करें। वैनगरी मथाई ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो इन्होंने ट्री प्लांटिंग मूवमेंट स्टार्ट किया था जो लेटर ऑन थ्रू आउट अफ्रीका और वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। तो उनका एक कोट है कि अलाउ योर सेल्फ टू अबेंडन एपैथी एंड बी मूव टू एक्शन। वो बोलते हैं कि सिर्फ बैठे रहने से और ये सोचने से कि हमसे हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू सम वर्क, यू नीड टू परफॉर्म एक्शंस, बी मूव टू एक्शन, काम करो। ठीक है। सो उनका जो कन्विक्शन था वो ना बुद्धिस्ट बिलीफ्स में भी इको करता है। बुद्धिस्ट बिलीफ भी वही बोलता है कि ईच इंडिविजुअल पोजेसेस अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड द पावर टू जनरेट चेंज। तो हर इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और उसके पास पावर है कि वो एक चेंज ला सकता है सोसाइटी में। राइट। लोटस सूत्रा में एक कहानी है जो इस ह्यूमन स्पिरिट, इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट की बात करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात करता है कि और पावर टू जनरेट चेंज की बात करता है। सो एक लड़का होता है, वो अपने पापा से दूर भाग जाता है या अपने पिताजी से दूर भाग जाता है और वो जगह जगह घूमता रहता है और गरीबी के हाल से परेशान रहता है। ठीक है, क्योंकि अब घर छोड़ के भाग गया तो खाने पीने को कुछ होगा नहीं। उसके पिताजी बहुत अमीर बन जाते हैं और फिर अपने बेटे का पता लगाते हैं कि कहाँ है। एक मैसेंजर भेजते हैं उसको वापस लाने के लिए। लेकिन जो बेटा है वो हमेशा डरता है मैसेंजर से कि अरेस्ट कर लेंगे और मुझे जेल में डाल देंगे, समथिंग लाइक दैट। ही वॉज टेरराइज्ड बाय दैट थिंग, दैट थॉट। सो फिर फादर क्या करता है कि कुछ सर्वेंट्स को डर्टी क्लोथ्स में भेजते हैं और फिर अपने बेटे को एक कहते हैं कि आप मेरे घर में काम करो। ठीक है, ये लोटस सूत्रा। राइट। तो और उनको ये भी दिखता है कि उनके बेटे में अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, वो अपना सेल्फ बिलीव खो दिया है और उसके बेटे को लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सो पिताजी अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड करते हैं और उनको अपने बेटे को एक हम्बल जॉब देते हैं पहले। फिर धीरे धीरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाते हैं। फिर उसको बाद में फादर की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन ही मिल जाता है। जब फादर जो डेथ बेड पे होते हैं, जब मरने वाले होते हैं, तब वो जो यंग मैन होता है, ये जो लड़का भाग गया होता है, उसको पता चलता है कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत अमीर जो है आदमी है, वो उसके एक्चुअल में पिताजी हैं और वो उनका बेटा है, ट्रू सन। राइट। एंड उसको ये रियलाइज होता है दैट ही हैज रिसीव्ड इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स इवन विदाउट सीकिंग देम। तो उसको अपना पोटेंशियल पता नहीं होता है पहले, तो इसलिए पिताजी उसको पहले हम्बल जॉब देते हैं और ग्रेजुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाते हैं। तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है ना हमारे अंदर, वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर ह्यूमन बीइंग में एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, पावर टू जनरेट चेंज, वो वाला पोटेंशियल है। सो ईच ह्यूमन बीइंग innately possess the spiritual treasure of infinite capacity and enlightened state of life. सो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम क्या करते हैं, एक्शन लेने से पहले गिव अप कर देते हैं, बट वो जो राइटर है वो बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। वी शुड नॉट फील पावरलेस। ठीक है, चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, बट वी शुड नॉट फील पावरलेस एंड स्मॉल इन द फेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चैलेंजेस। वो चैलेंज क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। ठीक है, हमको बिलीव करना, हमको ट्रस्ट करना खुद पे कि हाँ वी कैन डू इट, वी कैन टैकल एनी इश्यूज, वी कैन टैकल एनी सिचुएशन। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी लाइफ है, सोसाइटी है, वो बेटर डायरेक्शन में जाएगी। एंड वी नीड टू वर्क इन सॉलिडारिटी विद अदर लाइक माइंडेड पीपल। और ऑब्वियसली हमको लाइक माइंडेड पीपल चाहिए होंगे क्योंकि कलेक्टिविटी की पावर ज्यादा होती है। राइट। अगर कलेक्टिवली हम कुछ काम कर रहे हैं वो जल्दी भी होगा और ज्यादा फ्रूटफुल भी होगा। जो ग्लोबल ट्री प्लांटिंग मूवमेंट था जो वैनगरी मथाई ने स्टार्ट किया था, राइट। सो उसकी वजह से क्या हो, बिलियंस ऑफ ट्रीज हैज बीन प्लांटेड वर्ल्ड वाइड। सो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, वो जस्ट फ्यू ट्रीज जो उन्होंने मथाई जी ने प्लांट किए थे और उनकी कलीग्स उनके साथ थी केन्या में। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना इजी नहीं है, बट हमको ग्रास रूट पे एक्शन लेना पड़ेगा जैसे मथाई जी ने लिया था। और यंग
जो लोग हैं या यूथ जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है. वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, वी नीड टू प्रोटेक्ट यंग पीपल फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर विच हैज बीन एक्सरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज. सो वी नीड टू वर्क टुगेदर एंड यंग पीपल यूथ हैज अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. और यूथ को ये समझना पड़ेगा कि दे हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल टू ब्रिंग द चेंज, राइट.